तो है गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट होता है क्या? देखो, होता ये है कि हमारे पास है ना बहुत सारे तरीके के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होते हैं। जैसे कि लाइक आपको अगर कोई हेडिंग दिखाना है, आपको कोई जो टेक्स्ट है उसको आपको अंडरलाइन दिखाना है, थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है, इटैलिक दिखाना है, या स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू मतलब कि लाइक बीच में से जो लाइन कट रही थी, आपने देखा होगा कि अमेजोन वगैरह पे कैसे प्राइस कट किया हुआ रहता है और उसके बाजू में जो नया प्राइस है वो लिखा रहता है, तो वैसा कुछ करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें आती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट के अंदर। ओके, सो हमारे पास कुछ डेडिकेटेड टैग्स होते हैं जिससे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी ये पीपीटी के अंदर स्ट्राइक थ्रू का जो बीच वाला जो डंडी है वो थोड़ा सा नीचे हो गया, तो उसके लिए सॉरी, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा देख लेना। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है हेडिंग। हेडिंग मतलब कि एक मतलब हमारे पास है ना 6 हेडिंग होते हैं। लाइक आपको दिखाना है कि ठीक है ये एक हेडिंग है, लाइक हम लोग के पास कुछ सेक्शन है उसके हेडिंग है। ओके, सो हेडिंग के लिए हमारे पास टोटल 6 टैग है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ऐसा करके H1 से लेकर H6 तक है। तो जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है। ओके, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अभी आपको ये मेरी फाइल पता ही होगी। तो अभी मैं यहाँ पे, और मैं हाँ लास्ट टाइम आपको बोलना भूल गया कि मैंने यहाँ पे ऑटो सेव ऑन करके रखा है। तो आप बोलोगे कि सेव क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, तो लाइक मैंने ऑटो सेव ऑन करके रखा है, इसीलिए ये चीज़ हो रही है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल H1। ओके, सो H1, अरे यार H1, अभी मैं कैप्स लॉक ऑफ करना भूल गया था। H1 लिख दिया। अभी मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पे जाके अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है मेरा आउटपुट है, तो हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हो कितना बड़ा आ रहा है। सिमिलरली मैं 6 हेडिंग बना देता हूँ। ओके, ओके, सो यहाँ पे मेरी 6 हेडिंग हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो H1 से लेकर H6 तक। अभी मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देख सकते हो H1 से लेकर H6 तक सारी के सारी हेडिंग आ गई। अभी आप बोलोगे इसके बाद H7 तो नहीं है ना हमारे पास, तो H7 अगर आप डाल के देखोगे तो आपको नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा आ रहा है, क्योंकि H7 जैसा कुछ होता ही नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास इसके बाद आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग यानी पी टैग। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ लॉरेम 100, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि हम लोग का एक नॉर्मली 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हम लोग को दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पी टैग। ओके, और हेडिंग के लिए लाइक अगर आपको दिखाने के ठीक है ये हेडिंग है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं H1 से लेकर H6 टैग। ओके, अभी इसके बाद हमारे पास और भी कुछ बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, EM टैग, मार्क टैग, स्मॉल टैग, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहीं पे हम लोग ये पैराग्राफ के अंदर ही ये चीज़ ले लेते हैं, तो क्या आपको अच्छे से समझ में आए। अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी टैग। ओके, बी टैग ले लिया। अभी बी टैग के अंदर मैं इसका Ctrl+X करके इसको 4-5 थोड़े से वर्ड्स आगे जाके इस पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बी टैग डाल दिया। ओके, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँ तो ये देखो, ये देख रहे हो ये कैसे एकदम ऐसा बोल्ड हो गया है। तो ऐसा कुछ करना है तो इसीलिए आता है बी टैग। अभी इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टैग भी सेम चीज़ करता है, आप देख सकते हो कोई चेंजेस नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है आई टैग। अगर मैं आई टैग दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो देखो ये दिख रहा है थोड़ा सा इटैलिक हो गया है, जैसे कि ये वाला देखो और ये वाला देखो कैसे ऐसा ये वाला स्लैंट हो गया है और इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा पतला हो गया आप देखोगे तो इसके लिए आता है आई टैग। सिमिलरली अगर आपको आई टैग की जगह कोई और टैग यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है EM टैग। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए। अभी देखो आप बोलोगे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस क्या? देखो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है आपका, खाली चेंजेस तो सेम ही हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग आप बोल रहे हो कि लाइक हाँ स्ट्रॉन्ग टैग मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बी टैग मतलब सिर्फ आप बोल्ड कर रहे हो, बस दैट्स इट। फिर अभी हम लोग पास आई टैग और एम्फेसाइज टैग। अभी आई टैग जो रहता है वो सिर्फ इटैलिक करने के लिए, लेकिन एम्फेसाइज टैग EM टैग है वो आप बता रहे हो ठीक है ये जो है ये सब कुछ है एम्फेसाइज कर रहे हो। ओके, अभी इसके बाद हमारे पास आता है मार्क टैग। मार्क टैग क्या होता है आप बोलोगे? मार्क टैग देखो अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँ तो देख रहे हो ये थोड़ा सा ऐसे येलोइश हो गया है, तो ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मार्क टैग। ओके, फिर हमारे पास इसके बाद आता है क्यू टैग। ओके, क्यू टैग क्या करता है? आप अगर इसको रिफ्रेश करूँ मैं तो आप देखोगे तो देखो यहाँ पे देख रहे हो कोटेशन आ गया, यहाँ पे बेसिकली एक कोटेशन आ गई यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसा कोटेशन लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्यू टैग। ओके, अभी फिर हमारे पास इसके बाद आता है डेल टैग, DEL टैग। अगर इसको रिफ्रेश करो तो ये देखो यहाँ देख रहे हो ये थोड़ा सा सब बीच में से लाइन जा रही है, तो ये चीज़ होती है डेल टैग से। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है यू टैग। यू टैग यानी अंडरलाइन टैग। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो ये देख रहे हो अंडरलाइन हो गया ये चीज़, तो ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आता है। फिर सिमिलरली अगर यू टैग आपको यूज़ नहीं करना है तो आप INS टैग यूज़ कर सकते हो। देखो चीज़ें सेम ही है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कुछ ऐसा है नहीं। अभी ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो अभी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है वो देख लेते हैं।
अभी मैंने ये ले लिया बराबर, एक नॉर्मल सा पैराग्राफ बना लिया। अभी मेरे को यहाँ पे लिखना है वाटर इज इक्वल टू H2O। अगर मेरे को ये चीज़ करना है वाटर इक्वल्स टू H2O, अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे देख रहे हो H2O ऐसा कैसा आ रहा है यार, ऐसा मेरे को ऐसा चाहिए कि 2 जो है वो नीचे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, H के बाद लिखूंगा SUB सबस्क्रिप्ट टैग, और फिर इसको क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे H2, और फिर उसके बाद जाके लिख देंगे O। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके देखो, अच्छा इसको है ना हम लोग कैपिटल में ले लेते तो क्या थोड़ा सा ऐसा अच्छा दिखे ना, मतलब अभी सीख रहे तो थोड़ा सा अच्छे से सीखे। H2O, इसको रिफ्रेश कर दिया तो ये देख सकते हो H2O हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉरी साइंस में मैं घुस रहा हूँ, बट हाँ अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए। फिर अभी यहाँ पे अगर मेरे को कोई कैलकुलेशन दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं पी टेक ले लेता हूँ यहाँ पे, अभी मैं लिख देता हूँ 2, फिर यहाँ पे ले लेते हो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सॉरी SUP सुपरस्क्रिप्ट, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं 2 वापस। ओके, 2 पावर टू द 2 और फिर इज इक्वल टू 4। ओके 4। तो अभी मैंने ये कर दिया, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हो कि कैसे, देखो ये दिख रहा है आपको ऊपर जा रहा है 2। तो ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हमारे पास आता है ये टैग। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लो तो आपको पता चल जाएगा। देख रहे हो ये ऊपर पावर टू द पावर ऐसा कुछ लिखते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ आती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो वापस से देखो और कमेंट भी आप कर सकते हो। ओके, सो अभी हमारे पास इसके बाद होता है ब्लॉक कोड करके एक टैग होता है। ओके, ब्लॉक कोड। अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लॉरेम 40 लिख देते हैं। ओके, लॉरेम 40 लिख दिया। अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो देखो ये थोड़ा सा ऐसा स्पेस आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ऐसा कुछ स्पेस लाने के लिए आपको ये चीज़ करनी होगी। ओके, अभी देखो अगर आपको ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि क्या करना है, ओके कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को पता नहीं ब्लॉक कोड क्या होता है, ब्लॉक कोड इन HTML। अगर मैं ऐसा सर्च करूँगा ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ब्लॉक कोड ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है ब्लॉक कोड, और फिर साइट लिखा हुआ है इन्होंने, और फिर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अभी साइट क्या करते हैं, देखो साइट लाइक ऑफकोर्स यहाँ पे आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इन्होंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है राइट। अगर मैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ करूँ तो ये हम लोग का इसका आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, देखा आ रहा है बराबर राइट। अभी इन्होंने ये साइट लिखा हुआ है तो ये क्या बता रहा है कि ठीक है ये जो हम लोग का जो टेक्स्ट है ये बेसिकली आ रहा है इस वेबसाइट के थ्रू। ओके, तो हम लोग एक बैकलिंक दे रहे एक तरीके से आप बोल सकते हो। ओके, सो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी वो ऑफकोर्स यार साइट की जरूरत नहीं थी बताने की, बिकॉज वो यूज होता नहीं है ज़्यादातर, बट फिर भी आपको मैं बता दिया। फिर हमारे पास आता है ABBR टैग। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे एक P टैग डालते हैं और फिर यहाँ पे ABBR डालते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाना प्लीज़, मेरे को पता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। अब मैं WHO लिख दिया। ओके, अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज़ है यहाँ पे नीचे अंडरलाइन आ रही है, डॉट वाली लाइन आ रही है। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो मेरे को इसका फुल फॉर्म दिखाई देगा, दिख रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो क्या आपको अच्छे से दिखाई दे। अभी ये हो गया। अब इसको जैसे होवर करूँगा तो दिख रहा है आपको थोड़ा सा एकदम छोटा सा आ रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कुछ आपको करना है तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ओके, सो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी टोटल हम लोग पास इतने थे, इसके अलावा भी आते हैं लेकिन लाइक जो इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही कवर किए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इतने सारी चीज़ें थी। अभी अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, ऑफकोर्स आप ले ही सकते हो अगर आपको लेना है तो यहाँ पे ये वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर वहाँ पे ज्वाइन कर लो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो या मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, वो जस्ट ऐसा टाइम पास वाला सर्वर ही आप बोल दो, लेकिन हाँ वहाँ पे आप आके पूछ सकते हो चीज़ें। और तो और आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, और ये वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय एवरीवन।